मीन राशि वालों, जैसा कि 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और यदि आप इसे मिस करेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ आपसे मिस हो जाएगा। मीन राशि वालों, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। आपके गुरु कमज़ोर हैं, जीवन में परेशानी चल रही है, कष्ट चल रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और इस दिन जो लोग अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं वो चमका लेते हैं। आपको बता दें, बहुत ज़रूरी बात हम करेंगे इस वीडियो में, बहुत ज़रूरी बात आपको बताएंगे जिससे, क्योंकि 200 वर्षों बाद ऐसा अच्छा संयोग बन रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। क्योंकि शनि की 7.5 जो है वो आप पर चल रहा है और शनि की 7.5 चलते हुए भी आप चाहें तो इस समय उन परेशानियों से यानी शनि की 7.5 से आप बच सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि बुद्ध पूर्णिमा का जो असर है वो आप पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा और इस बार 23 मई को मनाए जाने वाले बुद्ध पूर्णिमा लगभग 200 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि शनि इस समय, जी हाँ दोस्तों, शनि के कारण दुर्लभ संयोग बन रहा है। और शनि का जो ये प्रभाव है, क्योंकि 6 मई को जैसा कि शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 6 मई को। अब आप समझ लें कि 6 मई को पूर्व भाद्रपद में शनि का आगमन हुआ है और अपनी ही राशि में शनि इस समय यानी कुंभ राशि में शनि इस समय रहते हुए इस नक्षत्र में मौजूद हैं, जो ऐसा 200 वर्षों बाद हो रहा है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ बुद्ध पूर्णिमा में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है और वो योग आपको बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली, किस्मत वाला बना सकता है। इसका फ़ायदा आप उठाएंगे तब, क्योंकि इस बार जो योग बन रहा है वो त्रिग्रही योग भी बन रहा है, जहाँ सूर्य, शुक्र और गुरु एक साथ बैठे हैं और इन ग्रहों का साथ मिलने से त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। साथ साथ गुरु और सूर्य के कारण गुरु आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और गज लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, गुरु आदित्य शुक्र आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो ये इतना बेहतर समय है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैसे भी पूर्णिमा का दिन अपने आप में पुण्य दिन माना जाता है। और ऐसे में आप कोई भी काम करना हो, कोई भी शुभ काम करना हो तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पूर्णिमा का दिन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, भगवान विष्णु का दिन होता है, माँ लक्ष्मी का दिन होता है और ऐसे में कुछ ऐसे उपाय आप करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। लेकिन आपको कोई नया काम आज के दिन शुरू करना है तो ज़रूर शुरू कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ज़रूर शुरू कीजिए, बिना किसी से पूछे जाने आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो नए चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, आप चाहें तो अ, कहीं भी जा सकते हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण काम आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज के दिन यानी पूर्णिमा के दिन आपको भूल कर भी कुछ ऐसे कार्य जो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले घर में भूल कर भी लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन ना पके, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कहते हैं कि घर परिवार एकदम से परेशान है, कहीं न कहीं कलह, परेशानी, झगड़े चल रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इसका बहुत कारण होता है, पितृदोष भी होता है, जिस कारण से घर में कलह, विवाद, झगड़े, आपसी मतभेद हमेशा होता रहता है। घर में तरक्की किसी का नहीं होता है, घर में हमेशा ही आपसी मतभेद बना रहता है, पैसे नहीं टिकते हैं, कोई बीमार रहता है, ये पितृदोष का भी निशानी है। लेकिन जब आप ऐसे समय में पितृदोष रहते हुए भी आप यदि इन चीज़ों को करेंगे तो इसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए आपको और भी ज़रूरी जानकारी दे दें, उसके बाद बताएंगे आपको करना क्या है। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, इसलिए आज के दिन तामसिक भोजन ना घर में पके ना बने, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल भी ना बनाइए, इस बात का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है। तेल मालिश ना करें और कोई किसी तरह के किसी भी इंसान को अपमानित ना करें, अपशब्द ना कहें, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। एक बात और, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जब पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में परीक्षा भगवान लेते हैं और वहाँ आप फेल हो जाते हैं। कोई आपके पास भिक्षा माँगने आ जाए या कोई आपके सामने बहुत ही दरिद्र और बहुत ही बुरी स्थिति में हो, उससे आप मदद नहीं करते हैं, तो ये तो आपके जीवन को ख़राब कर देता है, क्योंकि आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ख़राब नहीं भी करता है तो आपको जीवन में सफलता या जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं वो सफलता वो उद्देश्य पूरा ही नहीं होता है। इसलिए कम से कम इस बात का पूरा आप ध्यान रखें कि कोई भी
इंसान हो या पशु पक्षी हो, उसको खूब मदद करें। अभी फ़िलहाल एक बात हम अब कहेंगे कि जो मौसम है, मौसम के अनुसार आप कोशिश यही करें कि छत पर थोड़ा-सा अनाज और पानी का व्यवस्था कर दें, बालकनी में, छत पर कहीं भी अपने तरफ से। ऐसा ना हो कि कोई घर के सदस्य कर दे तो आप छोड़ दें, आप भी उसमें कुछ अनाज अपने हाथों से रख दें और पानी भी कहीं न कहीं व्यवस्था कर दें, क्योंकि पशु पक्षी यानी पक्षी जो उड़कर आएँगे, वो पिएँगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा, आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त रूप से उजाला आ जाएगा। जो आप कठिनाई महसूस कर रहे हैं, ग्रहों से संबंधित परेशानी महसूस कर रहे हैं, पूर्णिमा के दिन ये काम कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको बहुत आराम और अच्छा लगने लगेगा, लेकिन केवल इसी दिन ना करें, जब भी वो अनाज कम हो जाए, पानी कम हो जाए, उसे आप भर दें, पूरा कर दें। दोस्तों, आपके गुरु कमज़ोर हैं तो निश्चित रूप से पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय करके अपने गुरु को मजबूत कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, गुरुवार भी का भी दिन है और पूर्णिमा का भी दिन है। आप ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके जप करें। कम से कम आप यही कोशिश करें कि आप सुबह में बैठ जाएँ और कम से कम 11 माला करें। 11 माला करने के बाद आपको चाहिए कि हवन कर दें। हवन कैसे करेंगे तो दोस्तों, आप कहीं भी बाहर में छत के आस-पास या कहीं भी हवन करें तो 11 माला पहले कर लें। उसके बाद आप वहाँ से उठने से पहले ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके जल गिरा लें और उसका तिलक लगा लें जल से। उसके बाद हवन का व्यवस्था करें या पहले से करके रखें और वही मंत्र जो आपने पढ़ा है ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र से 108 बार इसी मंत्र को बोलकर ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः ऐसे करके 108 बार हवन कर दें। बस आप देखेंगे जो मनोकामना लेकर करेंगे आपको वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। आप नोट कर लें। जिनको संतान नहीं हो रहा है उन्हें संतान प्राप्ति के लिए आज के दिन गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गोपाल मंत्र का जप इतना ही बार करना चाहिए, 11 माला करनी चाहिए। भगवान पर पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए कि हमारा जीवन आपके हाथों में है, हमें उम्मीद है आप सब ठीक कर सकते हैं। और आपको ये करने से निश्चित रूप से भगवान, क्योंकि बहुत ही दयालु हैं, और जो लोग लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं उनको तो सोचना ही नहीं है, उनके जीवन में खुशहाली जल्द ही आ जाएगा। दोस्तों, यदि धन से संबंधित परेशानी चल रही है, धन घर में टिक नहीं रहा है, पैसे आ रहे हैं लेकिन बीमारी में या कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च होने के कारण, वैसे तो इस समय मीन राशि वालों को बता दें शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 जो चल रही है वो आपके ऊपर ऐसी प्रभाव दे रहा है क्योंकि 12वें घर में शनि बैठा है और द्वितीय भाव को देख रहा है। मेरा मतलब यह है कि आपके खर्च के भाव में शनि बैठा है और धन के भाव को देख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ शनि देखता है वहाँ अच्छा नहीं करता है। आपके धन के भाव को देख रहा है, प्रॉपर्टी भाव, परिवार भाव को देख रहा है, तो ये आपको उस जगह पर नुकसान करेगा। यानी आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथों से जा सकता है, धन आपके पास टिक नहीं पाएगा और खर्च जो 12वें घर में बैठा है वहाँ खर्च बढ़ाए रखेगा। और ये स्थिति आप महसूस कर रहे होंगे, या तो धन प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा या तो धन आता होगा लेकिन आपके पास धन चला जाता होगा, खर्च भी बढ़ा रहता होगा। ये सब आपको देखने को अभी फ़िलहाल मिल रहा होगा। तो जल्दी से ये काम कीजिए। करना क्या है दोस्तों, आपको 1 रुपये के सिक्के से ये काम करना है। बहुत ही आसान और सरल है। 1 रुपये के सिक्के को लें और भगवान विष्णु के समीप रख दें। उसको पहले धो लें, शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, उसमें थोड़ा-सा हल्दी लगा दें और हल्दी लगाने के साथ-साथ आप उसमें केसर भी लगा सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आज के दिन हम यही कहेंगे कि सत्यनारायण भगवान की पूजा आप घर में करें ज़रूर। पहले से व्यवस्था कर लें। ये वीडियो आप पहले देख रहे हैं तो बहुत आप लकी हैं। आप कहीं न कहीं ये काम ज़रूर करें। यदि आपके घर में नहीं हो रहा है या आप नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, तो आप जिसके घर में हो रहा है आस-पास में, मोहल्ले में, आस-पास में पता लगा लें और जाकर वहाँ बैठकर आप कथा सुनिए और तहे दिल से भगवान को प्रणाम और वहाँ का प्रसाद ग्रहण कीजिए। मौली आपके हाथों में बांधा जाएगा, वो बंधवा लें और बस आ जाइए। वहाँ कुछ प्रसाद के लिए कुछ पैसे दे सके तो दे दीजिए। आप मीन राशि के जातक ये ज़रूर कीजिए। ये आपको करना चाहिए, हमेशा ही करना चाहिए। यदि आप अपने घर में ही खुद कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जीवन में सुधार करेगा। कितना भी बड़े ग्रह पीड़ित आपको क्यों न करे, आपको बड़े से बड़े ग्रह आपको कंगाल दरिद्र बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सफल नहीं होगा, क्योंकि श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना करने वालों के जीवन में धन की कभी कमी हुई ही नहीं है। चाहे वो कोई भी ग्रह हो, चाहे कोई भी इंसान परेशान कर दे, लेकिन उसके घर में, उसके जीवन में धन की कमी होगी ही नहीं। तो ये काम जरूर कीजिएगा। तो 1 रुपये के सिक्के को लेना है, भगवान विष्णु के समीप अर्पित कर दें और अर्पित करने के बाद
फूल माला आदि सब कुछ जो यूज कर रहे हैं वो करें। और उस जब पूजा समाप्त हो जाए तो उस 1 रुपये के सिक्के को अपने घर में पीले कपड़े में बांधकर, शुद्ध और सही पीला कपड़ा होना चाहिए, बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। उसमें कुछ फूल भी डाल दीजिए। जो लोग ये करते हैं उनके घर में पैसे की कमी नहीं होती है। कभी कभी आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े घर में कहीं आप कलश रखे हुए देखे होंगे, कहीं आप नारियल रखे हुए देखते होंगे। कभी कभी तो आप देखते होंगे कि नारियल रखा हुआ है, कलश रखा हुआ है, लेकिन उसके घर में कोई बरकत नहीं है। दोस्तों, वो गलत जगह पे रखते हैं, जहाँ रखनी चाहिए वहाँ नहीं रखते हैं। तो ये अन्य वीडियो में आपको बताएंगे, बहुत डिटेल से बात करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इतना कह देंगे कि आप इन सब बातों का पूरा ध्यान रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। आप आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक काम आप आज के दिन कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। आप कच्चा दूध व्यवस्था कर लीजिए आज के दिन। अब कच्चा दूध व्यवस्था करके आपको क्या करना है कि दूध में चीनी और चावल मिलाकर आपको अर्घ देना है और मंत्र पढ़ना है, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र को आप खूब जप कीजिए, आप अर्घ देते समय जप कीजिए। परिवार के सभी सदस्यों को ऐसा करने के लिए कहिए। आपको किसी से, परिवार के सदस्य में किसी से भी यदि बात नहीं हो पा रही है, किसी से भी आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, होता है कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, फिर भी आप ऐसा बोल दें जिससे वो करेंगे। अब आप ऐसा कहेंगे तो वो उसका अच्छा परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। आपको, क्योंकि आपने किसी को सलाह दिया है, अच्छा सलाह दिया है, तो इससे भी आपको लाभ होगा। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा, धन प्राप्ति खूब होगा, आपके जीवन में मिठास आएगा। चीनी आपके जीवन में मिठास लाएगा और दूध जो है वो आपके जीवन में आ रहे बड़े से बड़े परेशानी को दूर करेगा। चावल है वो अथाह धन दिलाएगा। तो जीवन आपका बहुत ही सुखमय हो जाएगा, पारिवारिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान आप रखिएगा। कुंडली में यदि चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति नहीं है तो मंत्र खूब जप कीजिए और कम से कम 10 से 15 मिनट आप अपने छत पर जाकर समय बिताइए। इससे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। और आप आज के दिन यदि शिव जी की आराधना करते हैं या अपने इष्ट देव का आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी पूजा, विशेष पूजा करते हैं, कुछ समय देते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने भाग्य को बेहतर बना लेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। आप अपने गुरु का, जी हाँ दोस्तों, गुरु के आशीर्वाद लेने जरूर जाइए, जिससे आपने दीक्षा ली है। यदि संभव नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन यदि संभव हो तो गुरु दीक्षा जरूर, जिससे आपने लिया है, जो आपके गुरु हैं उनका ध्यान करें, उनसे बात करें, उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा आपको आज के दिन ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी हमने आपको दिया और आज जितना ज़्यादा हो सके माँ लक्ष्मी की पूजा करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें, पीपल के वृक्ष में जल दें और मिठाई वगैरह अर्पित करें, खीर अर्पित करें। आपको ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है आपके जीवन में और वहाँ से थोड़ा सा मिट्टी लाकर आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने वालों के जीवन में पैसे की कमी होती ही नहीं है, धन की कमी होती नहीं है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण उपाय जो हमने आपको बताया, 1 रुपये के सिक्के को, ये आपको चुपके से करना है। इसे कोई जाने नहीं, और जान भी जाए तो इसकी चर्चा आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में आपको रखना है, आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी।